This is Dr. Ritika Gupta, consultant obstetrician and gynecologist at Creation Park Hospital, Mohali. आज हम बात करेंगे what is pre-conception counseling. So pre-conception counseling is nothing but to teach parents or would-be parents कि उन्हें कैसे प्रेगनेंसी प्लान करनी है और कैसे एक हेल्दी बेबी को इस वर्ल्ड में लाना है. सो टॉकिंग अबाउट प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मदर है, जो वुड बी मदर है, उसका न्यूट्रिशन और उसका हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे नीड टू फोकस अबाउट द हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स. एंड ऑल्सो व्हेन वी लुक फॉर द weight of the mother, so you need to know about what is normal body mass index. Normal body mass index is between 19 to 24. So जो would be mother expecting mother जो प्लान करने वाले हैं, उनका अगर BMI less than 19 है, that is underweight, तो she will have problems and complications during pregnancy such as low birth weight या preterm deliveries. And also a woman who is having BMI more than 24, that is obese, will have other complications of the pregnancy like hypertension या high BP during pregnancy या diabetes during pregnancy. So we need to tell them about the normal BMI and also about the micronutrients जो हमें देने चाहिए when they are planning for a pregnancy. उसमें the most important is folic acid. Folic acid is required in a minimum dosage of 5 milligram per day, which is very easily available anywhere to plan for a pregnancy, and ideally that should be given at least 2 to 3 months before conception. So ये क्या करता है कि जो बच्चों में दिमागी प्रॉब्लम या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जिसे कहते हैं, वो होने में प्रिवेंट करता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी में उनकी हेल्प करता है. और प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको बताएगी कि कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल्स टू सी इफ पेशेंट इज नॉट एनीमिक, क्योंकि एनीमिया के अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है. एंड ऑल्सो दे विल टेल यू अबाउट डिफरेंट अदर स्क्रीनिंग टेस्ट एज इन थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. सो हमें अगर ये प्रेगनेंसी से पहले ही पता चल जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं जो कि उनको कंसीव करने में भी हेल्प करेंगे. और एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में अपने डॉक्टर को मिलोगे तो आप उनसे बेटर डिस्कस कर पाओगे. अगर आपको कोई पहले से क्रॉनिक डिजीज है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसके मेडिकेशन जो हैं वो प्रेगनेंसी से पहले ही बदल दिए जाएं, विच इज टू मूव टूवर्ड्स द सेफर मेडिकेशंस जो कि प्रेगनेंसी में या बच्चे के ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं करते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं. अगर शुगर की कोई प्रॉब्लम फैमिली में हो रही है, मदर या फादर में कोई हिस्ट्री है ऐसे शुगर की, तो वो हम पहले से स्क्रीनिंग करा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन पे स्टार्ट कर सकते हैं. और ऑल्सो अगर कोई पेशेंट की पीसीओएस की हिस्ट्री है पहले से, तो वो किन मेडिकेशंस पे चल रहा था और उनको हमें कैसे कंटिन्यू करना है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं. और भी अदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं लाइक HIV है या और हाई रिस्क डिजीजेज जो पेशेंट को स्क्रीन करते हैं, वो रुबेला है, क्योंकि अगर रुबेला प्रेगनेंसी में हो जाता है तो वो बेबी में बहुत ज्यादा हार्मफुल कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जिसकी वजह से यू विल हैव टू गो फॉर टर्मिनेशन ऑल्सो. तो इस वजह से हमें रुबेला का इम्यूनाइज्ड स्टेटस प्रेगनेंसी से पहले पता होना चाहिए. और ऑल्सो हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन भी हमें रूल आउट करना होता है बिफोर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन. एंड अगर आप कोई भी कपल either male or female is a chronic alcoholic or a smoker, they are advised to stop completely smoking and alcohol at least 3 months before planning the conception. So this is all about the pre-conception counseling. I hope ये आपको help करेगा. And in the last, the most important thing which the couple has to know about is about the fertility period. अगर आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको अच्छे से बता पाए कि कौन सा फर्टाइल पीरियड है, दैट विल हेल्प इन कंसीविंग. सो आई होप दिस वाज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो और ये आपको हेल्प करेगा टू गेट प्रेग्नेंट एंड हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड अ हेल्दी बेबी. थैंक यू.